हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु को लेकर के कि मैम इसकी लिस्ट के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी लिस्ट कब आई है और क्या आई है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है रिलीज ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पीजी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन सीयूईटी पीजी 2024-2025 स्कोर्स। तो अगर आपको ये देखना है, नॉर्मली इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या आपका यहाँ पे लिस्ट है, कैसे क्या लिस्ट है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे ये सब कुछ डाउनलोड करके देख लेना। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसकी लिस्ट मेन कहाँ पे है। तो ये देखो, इसके जस्ट नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो इसकी सेकंड लिस्ट आउट हो चुकी है एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी की। प्लस मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी लिस्ट आ चुकी हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 एंड लिस्ट 5 अभी आई है। और कंप्यूटर साइंस की अभी लिस्ट 2 आई है, पब्लिक हेल्थ की लिस्ट 3 आई है, ज्योग्राफी की लिस्ट 2 आई है, अप्लाइड जियोलॉजी की लिस्ट 4 आई है, हॉर्टिकल्चर की लिस्ट 1 आई है, मैथमेटिक्स की ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ओपन काउंसलिंग नोटिफिकेशन मंथ शुरू हो चुका है इसका। और माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड लिस्ट आई है, फिजिक्स की फोर्थ लिस्ट आई है, प्लस स्टैटिस्टिक अप्लाइड मैथमेटिक्स की थर्ड लिस्ट आ चुकी है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट लिस्ट आई है, और क्लासिकल तमिलनाडु स्टडीज़ की लिस्ट 2 आई है, एमए इंग्लिश की लिस्ट 4 आ चुकी है, इकोनॉमिक्स की लिस्ट 5 आई है, हिंदी की ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, और एमए हिस्ट्री की सिलेक्शन लिस्ट 4 आई है, मास कम्युनिकेशन की लिस्ट 3 आई है, और मास्टर ऑफ कॉमर्स की लिस्ट 3 आई है, मास्टर ऑफ लॉ मतलब कॉर्पोरेट लॉ इंडस्ट्रियल ये जूरिस्प्रूडेंस की लिस्ट 3 आई है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और लिस्ट 3 आने के बाद फिर यहाँ पे एमबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट 2 आ चुकी है, और सोशल वर्क की यहाँ पे 3 आई है। तो आप लोगों को ये मुझे नोटिफिकेशन देना था कि यहाँ पे जो न्यू लिख के आ रहा है ये लिस्ट आपकी आई है। आप इसको लेके जो कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत हो। प्लस आप ओपन काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हो तो देख लो, हिंदी की ओपन काउंसलिंग इनकी शुरू हो चुकी है। थर्ड काउंसलिंग इन्होंने थर्ड लिस्ट आउट करने के बाद इन्होंने जो इनकी ओपन काउंसलिंग है वो हिंदी की ओपन काउंसलिंग इनकी शुरू हो चुकी थी। तो ये आप देख सकते हो, जनरल में 3 है, ओबीसी में 7 है, एससी की 4 है, ये एससी 2 है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस में 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आप आराम से यहाँ पे सेकेंड जो ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या करना होगा, यू हैव अपेयर टू फॉर सीयूईटी पीजी, आपको सीयूईटी 2024 का टेस्ट पेपर अपेयर होना चाहिए, मतलब आप उसको दिए हुए हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो ओपन काउंसलिंग के लिए। और क्या है ये आप नीचे वाला पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट 5 आई है इकोनॉमिक्स की, इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि इसकी लिस्ट में क्या दिया गया है, कैसे क्या कितनी क्या कट ऑफ आई हुई है। तो ये लिस्ट है, ये 28 तारीख को आई हुई थी, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थवा के जनरल कैटेगरी से है, 120 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी में 106 लास्ट गया है, एससी का 71, एसटी का 18, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे कोई नहीं है। अब ओपन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश की लिस्ट नंबर 4 आ चुकी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, अनरिजर्व बच्चे 118, ओबीसी 100, एससी का 62 और एसटी का 36 पे यहाँ पे एडमिशन इंग्लिश में किया गया है। आप ऐसे लिस्ट थ्रू देख सकते हो तमिलनाडु स्टडीज के बारे में। यहाँ पे इस लिस्ट में क्या आया हुआ है, ये 26 तारीख को लिस्ट आई हुई थी, इसमें 145 लास्ट है, अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी का 80 है, वेटिंग लिस्ट में आप 45 मार्क्स वाले बच्चे का नाम है जिसका नाम है सिंधु। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ये लिस्ट आई हुई थी 20 तारीख को। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर भी दिया था कि कितने क्या बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है और कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है। फिर यहाँ पे लिस्ट 4 के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी फिजिक्स की साइंस इन फिजिक्स जो लिस्ट 4 आई है ये 28 तारीख को आई हुई थी। तो इसके बारे में आप देख सकते हो कि जो बच्चे यहाँ पे दिए गए हैं किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं 103 पे, ओबीसी 138 पे और एसटी 56 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड आप काम कर लो। और यहाँ पे ओपन काउंसलिंग जो है वो मैथमेटिक्स की शुरू करी गई है, आप इसके बारे में देख लो। ये ओपन काउंसलिंग है, यूआर में इतने हैं और ओबीसी में इतने हैं, एससी में इतने हैं और एसटी में इतने हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सीयूईटी स्कोर होना चाहिए तो आपका एडमिशन हो सकता है। 102 से लेकर 81 तक का यूआर हो, 102 से लेकर के 81 ओबीसी में, 50 से 10 तक का एससी में और 57 से 10 तक का एसटी
एसटी में। यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है आपका 30 जून से पहले पहले यहाँ पे आ चुका है, आप उसको देख सकते हो। प्लस अगर आप देखना चाहते हो कि मैम यहाँ पे एमएससी के बारे में बता दीजिए कि हमें कैसे जानना है, कि कैसे में पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए क्लियरली कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड मेक देयर पेमेंट सच एज एडमिशन फी, हॉस्टल फी, कॉशन डिपॉजिट ऑन बिफोर 30 जून। आज के पहले पहले मतलब आज ही आपके लास्ट डेट है। पेमेंट रिसिप्ट शुड सेंड इन द फॉलोइंग ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे अपनी पेमेंट करके सेंड कर देना है, और आज के ही दिन तक का लास्ट डेट है ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट में, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे जो लिस्ट आई है उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए कि कितने क्या बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो 175 जनरल का है लास्ट, ओबीसी का है यहाँ पे 161 लास्ट, एससी का 153, एसटी का 152 और ईडब्ल्यूएस का 157। तो ये आपका लिस्ट आया हुआ था 25 तारीख को, जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी थी। फिर हम बात कर लेते हैं अप्लाइड जियोलॉजी की। अप्लाइड जियोलॉजी में लिस्ट नंबर 4 में क्या बताया गया है, एक बार हम देख लेते हैं कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो यहाँ पे देख लो ओबीसी मेल, ओबीसी बच्चे को यहाँ एडमिशन नाम लिखा हुआ है क्लियरली, और ये मेल एससी और एसटी इन बच्चे को मिला है 30 जून से पहले पहले, मतलब 30 जून तक का आपको पेमेंट करके इस मेल पे भेज देना है। ये जो मेल नीचे लिखी हुई इस मेल पे अपनी रिसिप्ट को भेज देना है। ऐसे आप यहाँ पे सारी लिस्ट को अपनी चेक कर सकते हो। लिस्ट यहाँ पे क्लियर कर लो, उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, और कैसा जो भी चीज रहेगी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।